नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। दोस्तों डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ की तैयारी क्रम में हम फिर से 10 प्रश्नों का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ही आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो सारे प्रैक्टिस सेट को ध्यानपूर्वक देखिए ताकि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं, एक घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं, 12, 8 या 6? नीचे कमेंट में सही उत्तर बताइए। जो भी सही उत्तर है नीचे कमेंट में बता दीजिए अगर आपको आता है। अगर नहीं आता तो मैं वीडियो के लास्ट में इस प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, 18 बॉक्स का मूल्य 774 रुपये है तो 70 बॉक्स का मूल्य बताओ। ध्यान से देखना, इसको हम लोग तीर वाले की तरह करेंगे। जैसे तीर के वाले निशान क्वेश्चन करते हैं, बॉक्स एक तरफ लिख दिया, मूल्य। ठीक, इसमें देखो 18 बॉक्स कितने के हैं, 774 के, और 70 बॉक्स कितने के होंगे, मान लो x। अब यहाँ पर ये बताओ कि जब बॉक्स की संख्या बढ़ रही है तो क्या मूल्य भी बढ़ रहा है? अगर हमने बॉक्स 18 बॉक्स 774 के आ रहे हैं तो 70 बॉक्स 774 से ज़्यादा के होंगे, कम होंगे? सीधी सी बात है, ज़्यादा के होंगे, क्योंकि बॉक्स अगर हम संख्या बढ़ा रहे हैं तो उतने ही वो महंगे होते जाएंगे। तो यहाँ पर देखो ये एक जैसे तीर लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x अपॉन 774 इक्वल टू 70 अपॉन 18। अगर बॉक्स की वैल्यू संख्या बढ़ाने पर बढ़ रही है तो इसका मतलब है तीर दोनों एक ही साइड लगेंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 774 के उस तरफ ले जाओ, 70 गुणे 774/18। अगर हम 18 से 774 को काटें तो ये आपका आ जाएगा 43। तो 70 और 43 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 3010। 3010 रुपये आएगा। 70 बॉक्स का मूल्य कितना निकल के आ गया, 3010। या फिर इसको आप एक साधारण तरीके से कर सकते हैं, जैसे हम लोग करते हैं, 18 बॉक्स का मूल्य कितना है, 774। तो एक बॉक्स का मूल्य निकाल लो, 774/18, ये आपका 43 आ जाएगा। ठीक, और 70 बॉक्स का मूल्य निकालना है तो 774/18 इंटू 70। इसको डिवाइड किया तो 43 है, 43 गुणे 70, 3010। वही सेम टू सेम आंसर आया जैसे उसमें आ रहा था, तीर वाले की तरह कर रहे थे, और चाहे आप एक एक नियम वाले तरह कर लो। यहाँ क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, 3, 8, 5, 10, 11, 12, 10 की मध्यिका ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, आरोही क्रम में लिख लेना होगा। 3, 5, 8, 10, 10, 11 और 12, ये नंबर्स हमने आरोही क्रम में लिख लिए। अब ये देखो ये कुल नंबर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 हैं, यानी ये संख्या विषम है। ठीक, ये कैसी है, विषम है। अब यहाँ पर विषम का अलग सूत्र होता है और सम का अलग सूत्र होता है। तो जो विषम का सूत्र है वो लगाते हैं, मध्यिका बराबर n+1/2वां पद। ठीक, n कितना है, 7 है, 7 + 1/2 यानी 8/2 यानी चौथा पद। ठीक, चौथा पद है, मध्यिका आपकी निकल के आएगी। तो यहाँ पर आप जो आरोही क्रम हमने सजाया था, यहाँ पर चौथा पद देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, चौथा पद है 10, तो आपकी मध्यिका कितनी निकल के आ गई, 10 निकल के आ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक आयत में लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है और क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, तो लंबाई ज्ञात करो। यहाँ पर बताया जा रहा है लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, यानी चौड़ाई को हम कितना मान ले, x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, ये 3 गुनी है तो 3x हो जाएगी। क्षेत्रफल बोल रहे हैं 48 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 48 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई दे रखी है 3x, चौड़ाई दे रखी है x, और इन दोनों का ये क्षेत्रफल की जगह हमने ये लिख दिया क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई, और ये 48। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 3 बराबर के उस तरफ चला जाएगा तो 48/3 हो जाएगा। इधर x और x की वैल्यू गुणा होके x² हो जाएगी, तो 48/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। अब यहाँ पर है x² = 16, तो जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा 16 में, और 16 किसका स्क्वायर रूट होगा, 16 किसका स्क्वायर है, ये 4 का है। तो यहाँ पर
जो x हमने मानी थी वो 4 मानी थी, तो यानी चौड़ाई निकल के आ गई 4। हमें चाहिए क्या प्रश्न में? लंबाई। तो लंबाई है 3x, लंबाई बराबर 3x, तो 3 × 4 = 12 मीटर। तो यहाँ पर लंबाई कितनी निकल के आ गई? 12 मीटर निकल के आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों से बारंबारता सारणी बनाओ। तो सारणी बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो इन नंबर्स को ध्यान से देखना होगा कि ये आखिर कितनी कितनी दूरी पर स्थित हैं। पहला है 4, 8, 7, 6, 12, 14, 2, 6, 16, 17, 19, यानी कुल मिलाकर हम यहाँ पर 5 5 के वर्ग विस्तार बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे क्रम संख्या, ठीक। दूसरा जो कॉलम होगा वो होगा वर्ग विस्तार का, तीसरा कॉलम होगा टैली चिन्ह का, टैली चिन्ह, और जो चौथा होगा वो होगा बारंबारता का, ठीक। तो अब इसको हम लोग अच्छे से, आप इसको अच्छे से कर लेना, ये तो मैं अपने आप से बनाए दे रहा हूँ रफली, ठीक। क्रम संख्या में डालो 1 2 3 4 ऐसे डाल लो, और इसको भी ऐसे करके डिवाइड कर लो, सबको टेबल बना लो। देखो यहाँ पर 20 से ज़्यादा कोई नंबर नहीं, तो हम लोग 20 तक ले जाते हैं। वर्ग विस्तार में ले जाएंगे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20। अब यहाँ पर ये देखो 0 से 5 के बीच में कितने नंबर हैं? एक है 4 और एक है 2, बस 2 ही नंबर हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 नंबर हैं। 5 से, ये देखो 5 से 10, 5 से 10 के बीच में कौन कौन से नंबर हैं? एक 8 है, 7 है, 6 है, 6 है, ठीक है। तो कुल मिलाकर 4 नंबर हैं। 10 से 15 के बीच में कितने कितने नंबर हैं? एक तो 12 हो गया आपका, 14 हो गया, 12 और 14, इसके अलावा कोई नंबर नहीं, ठीक है, 2 नंबर हैं। 15 से 20 के बीच में देख लो, 15 से 20 के बीच में आपके हो जाएंगे 16, 17, 19, यानी 3 नंबर हैं, ठीक। अब यहाँ पर आप जोड़ लो, 2 4 6, 2 8, 3 11। देखो कंफर्म भी कर लो तो सही किया है कि नहीं। यहाँ पर नंबर आपके कितने आ रहे? 4 2 6, 2 8, 3 11। अब यहाँ पर इन सभी को गिन लो, 11 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 बारंबारता, तो 2 का टैली चिन्ह लगाओ, 2 लाइनें खींचो। 4 का टैली चिन्ह लगाना, 4 लाइनें खींचना है। 2 का टैली चिन्ह लगाना, 2 लाइनें खींचना। 3 का टैली चिन्ह लगाना, 3 लाइनें खींचना। अब यहाँ पर कहीं पर 5 नहीं आया, अगर 5 की बारी आती कि 5 का टैली चिन्ह खोज, तो 1 2 3 4, 4 लाइनें खींच के एक ऐसे लाइन से काट देते हैं, तो वो हो जाता है 5 का टैली चिन्ह, ठीक है। ये सब नॉर्मल चीज़ें आपको पता होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग विधि से मासा निकालो। 18 32 56। सबसे पहले 2 छोटी संख्या पकड़ो, 18 और 32। 18 से भाग करो 32 को, 18 एकम 18, बचेगा कितना? 14 बचेगा। इसी 14 से अब 18 को भाग दे दो, 14 एकम 14, 4 बचा। 18 में 14 गया, 4 बचा। अब इसी 4 से इस 14 को भाग दे दो, 4 3 12, कितना बचा? 2 बचा। अब इसी 2 से 4 को भाग दे दो, 2 दूना 4। अब ये देखो पूरा पूरा कट गया, यानी 18 और 32 का जो मासा निकल के आया वो कितना निकल के आया? 2। ये तो हुआ एक स्टेप, ठीक है। 18 और 32 का मासा निकल आया 2। अब इसी 2 से इस 56 को हम भाग देंगे, अगर पूरा पूरा कट जाता है तो इसका मतलब है कि 2 इन सभी का मासा होगा, ठीक है। 2 आप जानते हैं 56 आसानी से 2 से कट जाएगा, 28 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? लासा कितना है इन सभी का? 2। इस तरह हमने भाग विधि से लासा को मासा को निकाला है, ये मासा है। भाग विधि से हमने मासा को निकाला, मासा आया 18 32 56 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वर्गाकार मैदान के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। ये मान चलो वर्गाकार मैदान है। अब इसके चारों ओर क्या है? 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। थोड़ा अपने हिसाब से सही बना लेना, मैं कोई स्केल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ये जो लंबाई है, ये जो चौड़ाई है इसकी, ये 2 है, ठीक है।
अब यहाँ पर बता रहे हैं यदि मैदान की भुजा रास्ते सहित 26 मीटर हो, मान के चलो ये रास्ते सहित बोल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक 26 मीटर हो। अब यहाँ पे 2 होता है, ये 2 होगी, यहाँ के 2 होगी, यहाँ की 2 होगी, अंदर का जो रास्ता है वो 2 मीटर चौड़ा है। अब रास्ते को छोड़कर शेष मैदान का क्षेत्रफल निकालो, यानी हमें ये रास्ता छोड़ देना है, ये अंदर का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है 26, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रास्ते को छोड़कर मैदान की भुजा। पहले हम मैदान की भुजा निकाल लें तो क्षेत्रफल आसानी से निकल आएगा। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 26 है, लेकिन 2 मीटर रास्ता ये देखो यहाँ पर छूट रहा है, 2 मीटर रास्ता यहाँ छूट रहा है। तो कुल मिलाकर 26 में कितना रास्ता छूट रहा है, 2 इधर 2 इधर, तो कितना बचा 24। 26 में 2 इधर छोड़ा 2 इधर छोड़ा, तो 4 को घटाना पड़ेगा तो आएगा 22 मीटर। यानी ये जो अंदर वाला ये मैदान है इसकी जो एक भुजा निकल के आ गई 22। अब हमें भुजा मिल गई तो हम लोग मैदान का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर भुजा 22 निकल के आई, तो 22 का स्क्वायर कर दिया तो आ गया 484 वर्ग मीटर। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर मैदान का क्षेत्रफल कितना आ गया, रास्ते को छोड़कर शेष मैदान का क्षेत्रफल निकल के आया 484 वर्ग मीटर। ऐसे क्वेश्चन में पहले तो रास्ते को छोड़कर शेष मैदान की भुजा ज्ञात कर लो। अब वर्गाकार है तो एक भुजा ज्ञात कर लो, आप उसी से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, रिक्त समुच्चय क्या होता है और इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं। रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जिसमें कोई भी आंकड़े नहीं होते हैं। और इसे प्रदर्शित कैसे करेंगे, मान के चलो ए के डिनोट कर रहे हैं तो इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, केवल ब्रैकेट लगा के छोड़ देंगे। या फिर इसको दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं, फाई बना के हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। ये दोनों तरीके आपके सही हैं। और आप जब एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप ये दोनों लिख देना, इससे एग्जामिनर के ऊपर ज़्यादा इंप्रेशन पड़ेगा, एग्जामिनर को लगेगा कि इस बच्चे को बहुत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% बढ़ जाती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 5000 है तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी। तो कोई इस तरह का क्वेश्चन आए तो सीधा आप चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला लगा देना, A बराबर P ब्रैकेट के अंदर 1 + R/100 की पावर n। तो P कितना दे रखा है 5000, R कितना दे रखा है 20%, n कितना दे रखा है 2, 5000। अब ये 20 पंचे 100, 1 पंचे कट जाएगा 1/5। अब जब इसको सॉल्व करेंगे 5 × 5, 5 × 6, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 6/5। 6/5 की पावर 2 है तो हम यहाँ पर सीधा सीधा 2 बार गुणा ही कर देते हैं, आसान हो जाएगा हमारे लिए। 5 × 25, जब 25 से 50 को काटेंगे तो 2 बार जाएगा और ये 2 जीरो आगे के, 6 × 6, 6 × 36, 36 दूना 72, 7200 जनसंख्या हो जाएगी। 2 वर्ष के बाद 7200 जनसंख्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये समझ गए, एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% बढ़ रही है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए सीधा चक्रवृद्धि ब्याज वाला सूत्र लगा दो और लास्ट में आपको आंसर मिल जाना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5 अनुपात x समानुपात 0.5 अनुपात 1.5। वही फॉर्मूला लगाओ, अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा, तो 0.5 × x हो जाएगा 0.5x, 1.5 गुणे और ये वाला 2.5। अब ये 0.5 बराबर के उस तरफ ले जाओ क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, 1.5 2.5 0.5। अब यहाँ से 1 दशमलव ये हटा 1 दशमलव ये हटा, नीचे बचा 5 ऊपर बचा 25, 25 5 बार गया। अब 1.5 का 5 में गुणा करो, 1.5 को दशमलव भूल जाओ, 15 समझो, 15 × 5 = 75 और 1 अंक के बाद दशमलव लगा तो यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव लगा दो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7.5। किसी भी प्रकार का प्रश्न संख्या 10 है, एक पुस्तक का मूल्य 8x² + 2x + 1 है, तो x + 2 पुस्तकों का मूल्य बताओ। ये प्रश्न वैसा ही है जैसे एक पुस्तक का मूल्य 10 रुपये है तो 5 पुस्तकों का मूल्य बताओ। तो क्या करते थे 10 × 5 कर देते थे,
तो आंसर हमारा आ जाता था। उसी तरह यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एक पुस्तक का मूल्य बराबर कितना है 8x² प्लस 2x प्लस 1। तो x प्लस 2 पुस्तकों का मूल्य बराबर क्या करना होगा, इसका और इसका गुणा करना होगा। चलो गुणा करके हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 8x² प्लस 2x प्लस 1 गुणा x प्लस 2, ये ब्रैकेट लगा, इसका मतलब ही गुणा है। अब x का गुणा इसमें करो सबसे पहले, 8x³, यहाँ पर x² था, यहाँ एक x और मिल गया तो x³ हो गया, प्लस यहाँ 2x है, यहाँ पर x है तो ये हो जाएगा 2x², ये x है ये 1 है तो x बन जा x। अब 2 का मल्टीप्लाई सभी करो, तो इसमें जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 जा 16 x² आ जाएगा, प्लस 2 का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा, 2 का जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो x की वैल्यू है, x³ वाले कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ यही है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं 8x³ प्लस x² वाले देखो कितना है, एक ये है और एक ये है, 8 2 और 16 तो कितना हो जाएगा 18x² प्लस x वाले कितने, x ये है और एक x ये है तो 5x हो जाएगा, और नंबर केवल यही अकेला है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। सीधा मल्टीप्लाई करना सीख जाओ। अगर नहीं आता तो नीचे कमेंट में बताओ कि मुझे मल्टीप्लाई करना नहीं आता, मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर वो क्वेश्चन है जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था, एक घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं, 12, 8 या 6। अगर आपको नहीं आता है तो मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं किया है कि ये मुझे आता है और इसका कितना आंसर होगा, इसका आंसर नीचे कमेंट में फटाफट बताइए। एक घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं, ठीक है, 8 शीर्ष होते हैं एक घनाभ में। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्योंकि हम लोगों का जो टारगेट है वो 25 में 25 लाने का है, और पूरी ताकत लगा देंगे कि आप सभी के 25 में 25 नंबर आ जाएं। कोई भी डिमांड करना चाहते हैं, किसी वीडियो की डिमांड करना चाहते हैं, नीचे कमेंट में बताइए। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो आपको पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।